Good morning, students. In my first video, you have seen how to solve inequality. Now we will see more examples to solving the inequality. Okay. Suppose any polynomials are given ax square plus bx plus c greater than 0 and ax square plus bx plus c less than 0. Okay, students, this type polynomials, firstly we will find d discriminant. Okay, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. सबसे पहले बच्चों हम लोग d फाइंड करेंगे. अगर d ग्रेटर देन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है. इसको तो हम लोग d ग्रेटर देन 0 है तो उसका फैक्टराइज हो जाएगा बच्चों. उसके सॉल्यूशन होते हैं ना, d ग्रेटर देन 0 है तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं आप लोग. d ग्रेटर देन 0 है तो उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं सेम सॉल्यूशन या डिफरेंट सॉल्यूशन, यही हो सकते हैं. लेकिन इफ़ d लेस देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कहते थे कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है. लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी इनइक्वालिटी में अगर लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है तो सबसे पहले हम लोग d फाइंड करेंगे. इफ़ और कंडीशन लगाएंगे. देखिए, इफ़ d लेस देन 0, इफ़ d लेस देन 0 इसकी बात होगी. d ग्रेटर देन 0 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. इफ़ d लेस देन 0 है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये a जो है, a क्या है. a अगर पॉजिटिव है, a अगर ग्रेटर देन 0 है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो ग्रेटर देन 0. देखिए यहाँ पे दिया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0. इफ़ a आल्सो ग्रेटर देन 0 तो हम लोग लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर. यानी इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, ऑल द रियल नंबर. यानी कुछ भी वैल्यू आप रखिए, एक्स वाई एक्स की कुछ भी वैल्यू आप रखिए, 1 2 जितने भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाइड करेगा. सेकेंड कंडीशन क्या है इसका, ये फर्स्ट का कंडीशन हो गया. सेकेंड कंडीशन क्या हो गया, a लेस देन 0 है, ये 0 से लेस हो जाए. 0 से लेस क्या होता है, नेगेटिव. अगर ये a नेगेटिव हो जाए एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 दिया हो तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन. ऐसा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं. इट मीन्स x बिलोंग्स टू 5. ओके स्टूडेंट्स, दो बातें ध्यान दीजिएगा. अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 0 है तो a को पॉजिटिव होना पड़ेगा फॉर गेटिंग सॉल्यूशन. If a is negative, then no solution. Okay. Now here d less than 0 है. यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 दिया हुआ है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है तो a को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा. देन x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर. अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेस देन 0 है तो a को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा. और देन वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी वैल्यू रखेंगे आप x की तो ये क्या करेगा, लेस देन 0, यानी ये इसको सेटिस्फाइड करेगा. इन एनी केस a ग्रेटर देन 0 हो जाता है. इफ लगा देते हैं, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0, देन नो सॉल्यूशन, यानी x बिलोंग्स टू क्या, 5. ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है, इसको नोट करिएगा, इसको याद कर लीजिए. याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. आप देखिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है. अगर ग्रेटर देन 0 है तो a को पॉजिटिव होना पड़ेगा. अगर लेस देन 0 है तो a को नेगेटिव होना पड़ेगा. अगर ऐसा नहीं है तो नो सॉल्यूशन. ओके, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स अकॉर्डिंग दिस. चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको. फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे. d बराबर क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है ना. देखो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एंड c क्या है, कांस्टेंट है.
तो यहाँ पे भी देखिए b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 है, c की जगह क्या है 1 है। देखिए बच्चों 1 में से 4 गया -3, 1 में से 4 गया -3, निगेटिव है ना, बस वो क्या आया नहीं मतलब d लेस देन 0 आ गया, d लेस देन 0 आ गया। तो हम लोग चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखिए ग्रेटर देन 0 है। a का नेचर देखिए, a बराबर क्या है 1 है, यानी ग्रेटर देन क्या है 0 है। a भी 0 से ग्रेटर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या है ऑल द रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू r। आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, रख के चेक कर लीजिए आप, ठीक है। कोई भी वैल्यू, x की वैल्यू 1/2, 1/4, 1/9 कुछ भी रखिए, माइनस में भी रख सकते हैं आप, कुछ भी x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर नेगेटिव में भी रखेंगे तो भी ये ऑलवेज क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, 0 से ग्रेटर देगा, ऑलवेज ये 0 भी नहीं होगा, ठीक है ना। सेकेंड देखिए, इसका भी देखिए 3x² + 4x + 5, d चेक करते हैं बच्चों कितना आता है, d बराबर b² यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 इंटू a की जगह 3 है, c की जगह 5 है, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 16 में से 60 जाएगा तो निगेटिव आएगा, हियर d इज लेस देन 0। अब हम लोग नेचर देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ग्रेटर देन 0 है, एंड a बराबर क्या है 3 है, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ग्रेटर देन 0 एंड a आल्सो ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू क्या ऑल द रियल नंबर, ठीक है। और एक चीज़ और बच्चों, x बिलोंग्स टू जब भी r आ जाए ना तो इग्नोर करो, क्योंकि जब सभी रियल नंबर के लिए पॉसिबल है, हम आगे बताएंगे, देखेंगे x बिलोंग्स टू r है ना, उसको हम लोग छोड़ के चलेंगे, ठीक है। डोमेन फाइंड करना रहेगा, x बिलोंग्स टू r रहेगा तो इसको इग्नोर करेंगे, हम आगे चलेंगे इसको देखेंगे। इसमें फाइंड करिए d क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, यानी d लेस देन 0 ही आएगा। चेक करिए 16 और ये ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे a बराबर क्या दिया है 3 ग्रेटर देन 0, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है लेस देन 0 है। ये देखिए कंट्राडिक्शन हो गया ना, जो ये है वही इसको होना चाहिए था, बल्कि वो ये नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5, नॉट सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स कुछ भी वैल्यू रखिए आप, ये 0 से लेसन होगा ही नहीं, रख के देखिए आप, कुछ भी 0 रख के देखिए, 0 0 5 लेस देन 0 कभी होता है नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो ये कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, x बिलोंग्स टू 5 इसलिए आ गया। चलिए यहाँ चेक करते हैं हम लोग, d फाइंड करते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो बच्चों प्लस में आ गया, ये क्या आ गया प्लस में आ गया ना, तो इसको हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है b² माइनस 4 इंटू ए की जगह -2 इंटू 1 आ गया, ये तो माइनस प्लस आ गया, यानी d ग्रेटर देन 0 हो गया, और d ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका सीधा 4 फॉर्मूले से तो इसका फैक्टराइज हो सकता है। तो इसको करें क्या, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सॉल्व करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले एक काम करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 2 कैसा फैक्टर करो 1 आए, देखिए 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसको तो आप लोग सॉल्व कर चुके हो बहुत अच्छे से, है ना, इसमें कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। 2x + 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, चलिए x बराबर -1/2 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ से 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव है ये, और ये होगा ओपन बॉल क्योंकि इक्वल नहीं लगा है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चों -∞ से -1/2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो हमने कहा ना d अगर पॉजिटिव रहेगा, उसको तो हम कल सॉल्व करना बताए थे आपको, d लेस देन 0 होगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये देखिएगा इस तरह से आप नोट कर लीजिए इसको,
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे डोमेन एंड रेंज की कुछ डिफिनेशन दिए गए हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, असल में व्हाट इज़ द डोमेन, व्हाट इज़ द रेंज एंड व्हाट इज़ द फंक्शन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन डोमेन और रेंज है क्या, उसको आप लोग समझ लीजिए। व्हाट इज़ द डोमेन, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, जो अभी तक आप लोग एक्स फाइंड कर रहे हो ना, वही तो डोमेन है। तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी एक्स की वो वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो, यानी अनडिफाइंड ना हो, इनफाइनाइट ना है, तो ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, सेकेंड पॉइंट ये कहता है, ये भी सही है, और दूसरा ये कहता है डोमेन इज एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। आप ग्राफ खींचिए, किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करिए, ड्रॉ में एक्स एक्सिस को देखिए, वो डोमेन है, और वाई एक्सिस को देखेंगे तो रेंज है। एक्स एक्सिस फॉर डोमेन एंड वाई एक्सिस फॉर रेंज। और तीसरा सेट ऑफ प्री इमेज, जो कि हम सेट, रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे सेट ऑफ प्री इमेज। इसको प्री इमेज को हम लोग बोलेंगे डोमेन, एंड सेट ऑफ इमेज को बोलेंगे रेंज। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेंज, फॉर वैलिड एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इज रेंज। सेकेंड, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस एंड सेट ऑफ इमेज। ओके, इसको क्लियर देख लीजिए आप लोग। ओके, अब हम डोमेन फाइंड करना चले, डोमेन फाइंड करेंगे, तो इसलिए हम डोमेन और रेंज के बारे में कुछ बता दिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन कौन कौन से हैं, एफ एक्स है और जी एक्स है। ठीक है, ओके, दो फंक्शन है और दोनों का सम दिया हो, दोनों का सब्ट्रैक्शन दिया हो, दोनों का मल्टीप्लाई दिया हो। ओके, इवन डिवाइड भी दिया हो। डिवाइड के लिए केस बन जाता है बच्चों, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं। दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, आर एफ एक्स माइनस जी एक्स, आर एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो दोनों का डोमेन क्या होगा, यानी इन फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स फाइंड करिए, डोमेन ऑफ जी एक्स फाइंड करिए। ओके, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। अब ये हमने आपको इंटरसेक्शन नहीं बताया। इंटरसेक्शन मतलब होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में राजी हो। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम आपको ले ही लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स प्लस क्या ले लें, अंडर रूट 4 माइनस एक्स ले लें। अब क्वेश्चन है फाइंड डोमेन, फाइंड डोम। डोमेन को डोम लिखते हैं बच्चों हम। ठीक है, तो ये दो फंक्शन का सम दिया हुआ है, पहले इसका डोमेन फाइंड करिए। अच्छा, आपको पता है अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मीन्स एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और इसको लेंगे तो ये भी कहेगा 4 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, x लेस आर इक्वल टू 4। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन कराना है हमको। एक काम करते हैं, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ पे 6 लिखिए। ये कह रहा है हम 6 से ग्रेटर होंगे, भैया इसको 6 से ग्रेटर दे दो। जाओ भाई 6 से ग्रेटर इधर चले जाओ, ब्लैक बॉल लगा दी क्योंकि इक्वल है। और ये कहेगा हम 4 से लेस होना चाहते हैं, 4 पे ब्लैक बॉल और 4 से लेस करा दिए। अब देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों में कोई कॉमन है? दोनों में कोई कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू, इस कंडीशन में 5 होगा, नॉट सॉल्यूशन। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। x की कोई भी वैल्यू रखिए कि
ये यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। अगर 6 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। 4 यहाँ पे रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये -√2 हो जाएगा, जो कि नॉट सॉल्यूशन। ओके, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टू मोर एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पे देखिए fx मल्टीप्लाई gx है और यहाँ पे डिवाइड में लिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालिए। x - 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। चलिए इसका भी निकालते रहिए। 6 - x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये कहेगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 4, ये कहेगा x लेस आर इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, आप दोनों में इंटरसेक्शन कराएं तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा। ये 6 से कम होना चाहता है, नहीं पहले इसको देख लेते हैं। x जो है 4 से ग्रेटर होना चाहता है, तो इसको हम 4 से ग्रेटर करा दिए। 4 पे ब्लैक बॉल होगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। 6 पे लेस होना चाहता है, 6 यहाँ पे ब्लैक बॉल होगा और यहाँ से इसको लेस करा दिए हम। ठीक है, अब देखिए दोनों कहाँ पे राजी हैं। ठीक है, दोनों यहीं पे राजी हैं। देखिए ये और ये, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 4, 6 क्लोज। ओके, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये डिवाइड में ना, इसको मल्टीप्लाई में आप कर सकते हो। कैसे, आप तो बड़ी आसानी से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो। √x - 4 मल्टीप्लाई 1/√6 - x। ओके, चलिए इसका डोमेन फाइंड करिए। इसका डोमेन होगा x - 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, बट इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, 6 - x। भाई रूट में है ना, 6 - x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नहीं होगा, मीन्स 0 नहीं होगा। जिस दिन ये 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट दे देगा, इट मीन्स 6 - x ग्रेटर देन 0 पे रुक जाएगा। ये कहेगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 4, ये कहेगा x लेस देन 6। ओके, 4 यहाँ रखिए, 6 यहाँ रखिए। ये कहेगा हम 4 से ज़्यादा होंगे, लेकिन ब्लैक बॉल ले करके इसको वही दे दीजिए जो चाह रहा है। ये 6 से लेस होगा, इसको 6 से लेस कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे ओपन बॉल। ठीक है, दोनों कहाँ पे राजी, दोनों यहाँ पे राजी। x बिलोंग्स टू, इसको क्लोज, इसको ओपन। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आपको एक पॉइंट है, इसको नोट करिएगा थोड़ा सा, कहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा। डोमेन ऑफ √f(x) एग्जिस्ट ओनली व्हेन f(x) ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मीन्स अंडर में जो भी हो वो हमेशा क्या होता है, 0 और 0 से ग्रेटर होता है। ठीक है, चलिए डोमेन फाइंड करना है। √x² - x - 2 का हमें डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका डोमेन होगा तभी जब x² - x - 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x - 2 x + 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको आप बेबी कर्व से लगाइए, चाहे भाला मेथड से लगाइए। चलिए हम भाला मेथड से लगाते हैं। भाला किधर जा रहा है, सामने की ओर। भाला मेरे हाथ में है, तो इसकी वैल्यू होगी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जो बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे फर्स्ट वीडियो को देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम फर्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इसकी वैल्यू होगी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम कितना है, -1, और ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो x बिलोंग्स टू, डायरेक्ट लिखिए आप, -∞ से कम -1, और क्लोज होगा इसकी वजह से, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। बस यही डोमेन है। इसको तो आप लोग सॉल्व किए हैं, इनइक्वालिटी में सॉल्व किए हैं, और यहाँ भी डोमेन कह के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी डोमेन फाइंड करना है। तो ये भी रूट में है। देखिए इसका डोमेन तभी फाइंड होगा जब ये भाई बाहर आ जाएंगे और कहेंगे हम 0 से ग्रेटर होंगे। कर दें। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम तभी करते हैं जब हमें पता हो कि डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, +6 है, पॉजिटिव है, इसको ले जा सकते हैं। 2 mod में x - 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो। mod में x - 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, mod में x
ग्रेटर आर इक्वल टू 2। चलो घोड़ा कहाँ बैठा है 0 पे, उसके मालिक ने 2 मीटर लंबी रस्सी दिया, कहाँ गिरेगा 2 पे, और इसके बाहर की घास खाना है, इधर के घास खा लेगा। अब ये 0 पे बैठा है, घोड़ा इधर भी रस्सी फेंका और इधर का भी पूरा घास खा लेगा, यानी इसका जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 और क्लोज -2 क्लोज यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे, तो इनइक्वालिटी में हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, उसमें हमने ये सब बताए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे डोमेन ऑफ साइन इनवर्स में कुछ दिया हो फंक्शन एंड डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स में कोई फंक्शन दिया हो। अगर साइन इनवर्स में कोई फंक्शन दिया है एंड कॉस इनवर्स में कोई फंक्शन दिया है, उसका जो डोमेन होगा वो होगा सिंपली जो fx होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। fx लाई बिटवीन -1 to +1। ओके, यानी साइन इनवर्स fx हो चाहे कॉस इनवर्स fx हो, उसकी वैल्यू क्या होगी -1 एंड 1 के बीच में होगा, यानी साइन इनवर्स x हो चाहे कॉस इनवर्स x हो। ठीक है, हम केवल साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x² 3 अब fx की जगह कौन है x² 3 है, तो ये किसके बीच में होगा -1 x² 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 -1 और 1 के बीच में ये fx होगा। 3 पॉजिटिव है, इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं, ले आओ, ये -3 हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू x² लेस आर इक्वल टू 3 1 जा 3। रूट ले लीजिए। एक काम करते हैं बच्चों, ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, x² ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू एंड x² इज पॉजिटिव, और ये कह रहा है -3 से ग्रेटर है, ये x² इज ग्रेटर देन -3, ये तो होगा ही होगा, ये ऑलवेज ट्रू है। x² है ना, तो ये हमेशा -3 से बड़ा होगा, तो इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी वैल्यू आप x की रख दो ये ऑलवेज ट्रू है। फॉर ऑल द रियल नंबर्स x² इज ग्रेटर देन -3, सो वी इग्नोर, इसको करेंगे इग्नोर। भैया तुम तो हो रहे हो हमेशा। अब हम लेके किसको चलेंगे x² लेस आर इक्वल टू 3, दोनों साइड का रूट ले लीजिए क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका रूट लेंगे बच्चों आएगा मॉड में x लेस आर इक्वल टू √3। अब इसको आप इनइक्वालिटी में सॉल्व करना देख चुके हो, मॉड में x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा -√3 से √3। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉब्लम होगी कहीं पे तो आप हमें मैसेज करिए, हम उसको फिर से डिफाइन करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर भी देखिए डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स fx दिया हुआ है, fx की वैल्यू कितनी होगी -1, यहाँ पे मॉड में x -2 और ये 1 होगा। चलो धीरे से -2 को इधर भी ले आओ और इधर भी ले आओ, इट मीन्स +2 कर दीजिए हर जगह। जिस दिन +2 करेंगे 2 में से 1 जाएगा 1, डायरेक्ट लिख दें कि +2 कर दें, एडिंग 2 लिख दे रहे हैं, एडिंग 2। ओके, 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, ये हो जाएगा मॉड में x और ये हो जाएगा 2 1 3। अब ध्यान दीजिएगा वही पुरानी बात, x बैठा है 0 पे, उसके मालिक ने 1 मीटर लंबी रस्सी दिया और 3 मीटर लंबी रस्सी दिया, बोला इसके बीच की घास खाना है, वो फटाक से खा लिया। यहाँ पर भी ब्लैक बॉल, यहाँ पर भी ब्लैक बॉल, घोड़ा है गधा तो है नहीं, इधर भी फेंकेगा, इधर फेंकेगा तो -1 पे गिरेगा और -3 पे गिरेगा, इसके बीच का भी वो घास खा लेगा। यहाँ पर भी ब्लैक बॉल होगा इक्वल होने की वजह से, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक -3 से -1 यूनियन 1 2 3। नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको क्या होगा y बराबर cos इनवर्स fx,
एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों, -1 से 1 के बीच में। एफ एक्स की जगह क्या है, 4x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1, राइट है। एफ एक्स -1 और 1 के बिटवीन में है। ये -1 है ना, इधर ले आइए, -1 + 1 4x हो जाएगा और ये 1 + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये जो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/2। हो तो गया, 2 मिनट आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। हैव ए नाइस डे बच्चों।